नमस्कार दोस्तों, एपेक्स एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रेशर का एक प्रैक्टिस सेट किए थे जिसमें बहुत कम क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन थे। आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं और पिछले वीडियो से और इस वीडियो में मैंने अभी तक कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, सिर्फ बेसिक वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलिए इस पर भी देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय मैं जानता हूँ आप सबका समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इसमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखा जाए भाई, टोटल स्टूडेंट बता रहा है कितने हैं, 1200, जिसमें से इसने बता दिया है कि 660 क्या है भाई, लड़कियां हैं। तो गर्ल्स कितनी है, 660 है। तो भाई अगर लड़कों की बात करी जाए तो टोटल से घटा दे तो हमें किसकी संख्या मिल जाएगी, लड़कों की संख्या। तो लड़के कितना हो जाएंगे भाई, घटाओगे तो आ जाएगा 540। और कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखा जाए लड़कों का परसेंट ज्ञात करते हैं भाई। तो लड़कों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 540 लड़के हैं, टोटल कितने हैं 1200, और परसेंट बनाना है तो गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो, 12 से काटो इसको, 12 चौको 48 है, 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा भाई 45। बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मैं ये भाग नहीं रहा हूँ कि तड़ातड़ मैं बता के आगे निकल जा रहा हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, आगे बहुत मजा आने वाला, बहुत कुछ चीजें आज नहीं सिखाऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो देखा जाए भाई, कह रहा है कि 60% क्या है भाई, लड़के हैं। ध्यान दीजिए 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या अगर बात करी जाए तो 60%, और ये क्या है, लड़के हैं, तो इसको डायरेक्ट रख दो 60%। तो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब देखा जाए भाई, ये टोटल संख्या को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, 60% क्या है, तो भाई आप बोलोगे लड़के हैं 60%, तो ये ऊपर वाले क्या हो गए, बॉयज। और हमें अब ये बात पता है कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, जिसमें से बॉयज कितने हैं, 3 यूनिट हैं। तो इसका मतलब है कि गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, आप बोलोगे 2 यूनिट हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर लड़कियों की संख्या इसने दे दिया है, तो लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 972 है। तो देखा जाए 2 यूनिट की वैल्यू बता रहा है कि 972 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 छंग 12। हमको चाहिए क्या, इसने बताया कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या चाहिए। तो लड़के कितने हमारे पास, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए। तो 3 गुणा 486, 6×3 = 18। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर एक ही जगह पर 8 मिल रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो इस बार बता दिया 60% लड़के हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी बताया, 2/5, सॉरी 3/5, और इसमें दिया है लड़कियों की संख्या, तो इससे घटा दो लड़कियां आ जाएंगी भाई। लड़कियां कितनी हो गई, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 300। एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, 150। तो हमको चाहिए क्या, लड़के 3 यूनिट है, 15 की 45, मतलब कितना हो जाएगा, 450। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो इसको भी, इसने बताया 65% विद्यार्थी पास हुए। कौन से विद्यार्थी हैं पास होने वाले हैं, हमको बताना क्या है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। देखा जाए भाई, तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/20। देखो कैसे आए, इस बात को समझ लो, 65/100
5 से काटो 13, 5 से काटोगे 20। तो अब देखा जाए टोटल संख्या कितनी है 20, और इसमें ये कौन से हैं, पास होने वाले लोग हैं। तो हमको बताना क्या है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। और इसमें एक बात इसने बता दी कि फेल होने वालों की संख्या 420 है। ध्यान दीजिएगा, फेल तो अब बताओ फेल कितने हो रहे हैं, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 420 दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7×42 मतलब 400। तो 7×42 मतलब 60। और हमको जरूरत किसकी है, टोटल की। तो 6×12 मतलब टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 1200। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, और यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत संख्या क्या है। अब देखा जाए भाई इसको, चलो पहले मैं इसको रेशियो से बता देता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर देखते हैं। तो 800 ये क्या हो गए भाई, हमारे लड़के हो गए, बॉयज है, इधर मैंने गर्ल्स लिख दिया। और लड़कियां कितनी हैं, 800। अब इसने बताया कि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। और हमको बताना क्या है, अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत बताना है। तो अब हम डायरेक्ट वही निकालेंगे, क्यों निकालें पास होने वाली। तो बताओ, यदि 60% लड़के अगर बताओ पास हुए हैं, तो फेल कितना हो गए होंगे, इसका मतलब 40% बच्चे फेल हुए होंगे। इधर आ जाओ भाई, अब ये कह रहा है कि 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो इसका मतलब फेल कितनी हो गई, 60%। अब मैंने सारी यूनिट बराबर कर ली है, फेल होने वालों का परसेंट रख दिया। अब यहाँ पर देखो, क्या ये वैल्यू रेशियो पे मैंने रखा है, तो क्या कट सकती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब देखा जाए भाई, अब यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 60 है, तो क्या ये बताओ, क्या इस 60 को मैं 40% प्लस 20% लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है, तो एक्स्ट्रा इससे, इसकी अगेंस्ट पर ये एक्स्ट्रा कितना है, तो 20% एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा है वो कितने के पास एक्स्ट्रा है, तो 4 के पास। तो मल्टीप्लाई करो, 20 चौको 80 बटा, अब आ जाओ टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी है, 9 यूनिट है। तो डिवाइड करो भाई, इसको कितना हो जाएगा, 9×8 = 72, 9×8 = 9×8 = 72। तो आ जाएगा 8.88। अब इसको क्या करेंगे, ये जो दिया है आपका मिनिमम वाला, जो 40 इधर है 40 इधर है, इस पर इसको ऐड कर दो आप, हो जाएगा 40 प्लस 8.88, रिजल्ट आ जाएगा 48.88%। ऑप्शन नंबर डी से। बात समझ आ रही सबको। तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला भी सेम क्वेश्चन है, तो बता रहे 1100 लड़के हैं और 700 लड़कियां हैं, किसी परीक्षा में ये लोग बैठे, और 42% लड़के और 36% लड़कियां पास हुई, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो देखा जाए भाई, बॉयस कितना है और इधर गर्ल्स है। ये कितना 1100, ये कितना हो गया 700, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए पहले। 42% है, तो अब इसका मतलब है कि ये लड़के अगर 42% पास हुए तो फेल कितना हुए होंगे, तो 58% बच्चे क्या होंगे, फेल हो गए। और इधर ये दिया है 36%, तो इसका मतलब है 36 ये हो गया, तो घटा देते हैं भाई, कितना हो जाएगा 64। 64% बच्चे यहाँ पर, लड़कियां फेल हो गई। अब देखा जाए भाई, तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्या 58 प्लस कुछ लिख सकते हैं। तो इस बात को मैंने लिख दिया 58 प्लस। अब देखा जाए भाई, इसको कितना है, हमारा था 64, तो 2 और 6% और हो गया, कितना एक्स्ट्रा हुआ 6। तो कितने पर, 7 पर। ये जीरो कैंसिल है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो 7×42 बटा 11 और 7 कितना हो गया 18। चलो डिवाइड करते हैं भाई, इसको 2 से काटो 9, 2 से काटते हैं 21, 3 त्रिकाई 9, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 7, कितना आ गया
और इसको क्या करते हैं, आपको बता दिया कि मिनिमम में इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो भाई, 58 प्लस 2 सही 1/3, तो जोड़ेंगे आ जाएगा 60 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के ये थोड़ा सा पहले टाइप हो गया है। एक क्वेश्चन और है, इसका जो बेसिक है वो मैं आपको बता दूं पहले, थोड़ा सा वीडियो आप समझिएगा। तो थोड़ा सा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए मैं उसको पहले कर देता हूँ। हाँ चलिए, यही क्वेश्चन दिया है, इसको जरा देखो ध्यान से। इस पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब मैं पीछे वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। कह रहा है किसी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न है, पहले भाग में 75 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को 64% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो। मतलब बात समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे आप हाई स्कूल का रिजल्ट, मैं थोड़ा सा इधर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा इससे हट के आप ध्यान दो। अगर आप हाई स्कूल की बात करो तो 6 पेपर होते हैं हाई स्कूल में, और आपसे अगर आपके पापा ने कहा कि बेटा कम से कम रिजल्ट कितना मेंटेन करना है, 70%, तो अगर 70% रिजल्ट मेंटेन करना है तो इसका मतलब प्रत्येक पेपर में अगर आप 70-70 नंबर ले आओ तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर ध्यान से देखना, अब मेरा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। अगर इस जगह पर आप किसी में 70 नंबर नहीं ला पाए, मान लो आपने कहीं पर आपको मिल गए 64 नंबर, तो इसका मतलब है कि आप कितना 70 से कम रह गए भाई, 6 नंबर कम है, तो कहीं ना कहीं आपको कितना लाना होगा, 76 लाना होगा। 76 ले आओगे तब भी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका 70% मेंटेन हो जाएगा। तो कुछ इसी पर आधारित हमारा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखो इसको। इसने बताया कि किसी परीक्षा में 150 प्रश्न है, तो 150 टोटल हो गए। ये मैंने लिख दिया पहला पेपर है और ये दूसरा पेपर है। और इस पहले वाले में 75 प्रश्न हुए, तो दूसरे वाले में कितने हुए, 75 हुए। मैंने रेशियो लगा दिया, ध्यान से देखो। टोटल ओवरऑल इस पूरे में उसको रिजल्ट कितना चाहिए, 70% रिजल्ट इस बच्चे को बनाना है। और पहले वाले में इसको कितना मिले हैं, 64%। मतलब ध्यान से समझिएगा, पहले पेपर में कितना क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है, दूसरे में भी 75 क्वेश्चन है। पहला पेपर है, 75 क्वेश्चन में से इसने कितना रिजल्ट बना दिया अपना, 64% रिजल्ट इसका आया। तो अब 64% रिजल्ट आया, तो अब बताओ कि ये अब 70 तो इसको मेंटेन करना ही करना है। ये बात मैंने आपको बता दी यहाँ पर ये मैंने हटा दिया था। मान लो ये 100 था और आपको 70% रिजल्ट बनाना है, तो इसका मतलब है कि सब पर 70-70 होना चाहिए। अगर किसी एक पर बाय डिफॉल्ट आपका नंबर कम आ गया, मान लो 64 आया, तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी दूसरे पेपर में आप ये जितना कम है तो उससे ज्यादा ले आओ, तो आपका रिजल्ट मेंटेन हो जाएगा 70%। यही बात मैं यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, तो इसका रिजल्ट अगर ये इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:1। अब देखो 64 इसके हैं और रिजल्ट इसको बनाना कितना था, 70। कितना कम रह गया, तो आप बोलोगे भाई 6% कम है। चलो थोड़ा चेंज कर दूं भाई। तो अब इसको कितना, 6% इसका कम है। तो इधर वाले पेपर में ये क्या करेगा, 70% तो लाएगा लाएगा, प्लस पिछले वाले पेपर में कितना कम रह गया, 6 कम रह गया है, तो 6 जोड़ दो इसका, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 76% हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी वाला। बात समझ आ रही है। और हकीकत ये है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन हल करने की टेक्निक बता दूं। जितना रिजल्ट इसको मेंटेन करना है, इससे मान के चलो कि अगर यहाँ पर पहले वाले पेपर में उसका नंबर कम आया है, परसेंट कम है, तो इस 70 से तो ज्यादा ही रिजल्ट होगा, इसमें दो राय है ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख लो, तो हटाता हूं जरा, आप समझो।
70% से अगर बात करो तो 70% से ऊपर सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आपको हल ही नहीं करना था, इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट लगा सकते हो। कितना आ जाएगा? 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात समझने का और प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है किसी परीक्षा में 224 प्रश्न है, पहले भाग में 112 प्रश्न है, जिसमें एक विद्यार्थी को 69% अंक प्राप्त होते हैं, दूसरे भाग में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ताकि कुल 75% रिजल्ट हो। अब इसको हल नहीं करना है, यहाँ देखो ध्यान से, 75 है, ये बोलो 75 से कितना कम है, तो मैं कलर बदल लू। अब देखा जाए भाई, अगर इसकी बात करी जाए तो ये इससे कितना कम है, तो आप बोलोगे भाई 69 है, 70 6% कम है, तो 6 कम है, तो 75 और 6 कितना हो गया? 81%। ऑप्शन नंबर डी सही। बोलो इसको आसानी से कर सकते हो, प्रयास करिएगा, आ जाएगा। देखते हैं अब अगला, एक और है शायद, नहीं। अब आते हैं जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था, अब उसको दिखाता हूं, अब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया था, ये था। अब देखो इस पर एक बात मैंने आपको बताई थी उस समय पर, जब हम 75 क्वेश्चन के, जो पहला पेपर में 75 क्वेश्चन थे, दूसरे वाले में 75 थे। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इस पर कह रहा है कि टोटल 200 क्वेश्चन है। जरा बात समझिएगा, 200 है, ये पहला पेपर हो गया, ये दूसरा पेपर हो गया। तो पहले पेपर में कितना प्रश्न है? 120 प्रश्न है। दूसरे वाले में बताओ भाई कितना बचेंगे? 80 बचेंगे। अब घटा दो टोटल से। इसके बाद कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 65% अंक मिले, तो इस पर इसको कितना मिला है? 65% नंबर मिला। कह रहा है कि दूसरे भाग में उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 70% अंक प्राप्त हो। तो कुल इसको कितना चाहिए? 70% चाहिए कुल, टोटल इसको रिजल्ट बनाना है 70%। और इसका पहले पेपर में आया कितना है? 65। अब ये मत कर दीजिएगा कि 65 5% कम तो 70 और 5 75। इस पर देखिए ऑप्शन नहीं दिया है, मैं पहले से बता दूं, इसका डी नंबर ऑप्शन है और शायद ये ऑप्शन इसके है भी नहीं। अभी चलो देखते हैं, इसका ऑप्शन आएगा 77.5% समथिंग। अभी देख लीजिए, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, टाइपिंग एरर है। और इधर देखते हैं, अब यहाँ पर देखो जरा, पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखो 0 0 कैंसिल हुआ, 4 दूना 8, 4 23 12। एक बात सुनो मेरी, समझो इस कॉन्सेप्ट को, समझो जरा, तो पहले वाला भी क्लियर हो जाएगा, दूसरा वाला ये तो हो ही जाएगा, ये उससे भी ज्यादा आसान। एक व्यक्ति है, उसके 5 बच्चे, उस व्यक्ति के 5 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे अपने पापा का काम करते हैं। उसके पापा एक फल के व्यापारी। तो एक दिन उनके पापा सोचे कि तीनों बच्चे मेरे जो है छोटे वाले, ये कुछ नहीं करते हैं, इनको मैं कहीं ना कहीं कुछ काम धंधे पे लगा देता हूँ। उन्होंने सुबह सुबह उसको बुलाया, सारे बच्चों को, 5 को बुलाया। 2 तो उसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे जो बड़े थे, तो सबको बुला के और अपने पास खड़ा किए, बोले बेटा ऐसा है, मेरे पास टोटल 200 आम है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान ना दे, मेरी तरफ ध्यान दे, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट समय दो, और मैं सच बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा दूंगा इस सवाल का कि आप कहीं भी जाके किसी वीडियो में आप देख लीजिएगा, जल्दी से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो अब देखो, पहले उस व्यक्ति ने क्या किया, 200 आम ला के रख दिया, और उसने 5 बच्चे, मतलब 2 बड़े थे 3 छोटे। मैं इधर इसलिए देख रहा हूं ताकि आपको मैं इसी क्वेश्चन में फिट कर दूं। अब उसने करा क्या, 5 बच्चों को उसने कहा आप ये आम ले लो बराबर बराबर। उसने काम क्या किया, सारे बच्चों को बराबर बराबर आम दिए और बोला कि जब शाम को आप बेच कर आओगे मेरे पास, तो मुझे प्रत्येक बच्चा 70 रुपया देगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक बच्चा कितना रुपया देगा? 70 रुपया मुझे देगा। और जो बच्चा 70 रुपए से कम कमा के लाएगा वो अपनी जेब से भरेगा, लेकिन मुझे 70 चाहिए। अगर कोई 70 से ज्यादा कमा लेता है तो वो ज्यादा वाली धनराशि अपने पास रखे, लेकिन मुझे 70 वापस दे। अब जब गए बच्चे सारे बेचने, छोटे वाले बच्चे नए थे व्यापार में, तो
तीनों बच्चे जब बेचने गए तो वो अपने आम जो है बेचे तो वो कमा कितना पाए, 65 रुपया प्रत्येक बच्चा कमाया। मतलब 1 नंबर वाला भी, 2 नंबर वाला भी 65 और तीसरा वाला भी वो 65 ही कमाए। 65 मतलब तीनों छोटे वाले जो नए व्यापारी थे वो 65 का कमा के पाए, 5-5 रुपए का नुकसान हो गया। अब वो सोचे अब तो गड़बड़ हो गया, पापा को मुझे 5 रुपया जेब से देना पड़ेगा। तीनों यही बात कहने लगे। अब क्या हुआ, वो तीनों बच्चे दौड़ के किसके पास गए, बड़े वाले भाइयों के पास। दोनों बड़े भाई थे। बोले भैया गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ। बोले 5-5 रुपए का नुकसान हो गया हम लोगों को। बोले अच्छा 5-5 का नुकसान हो गया, चलो ठीक है, अच्छा हम देखते हैं। तो पहले अब बताओ बड़े वाले भाई क्या करेंगे, पहले अपने हिस्से कमाएंगे, पहले छोटे वालों को कमाएंगे। पहले तो वो अपने हिस्से का कमाएंगे। अपने हिस्से का कितना कमाएंगे, 70 रुपया कमाएंगे। और प्लस जो छोटे वालों का रह गया था वो भी हिस्सा कमाएंगे। बात समझ आ रही है। तो अब पहले बताओ बड़े वाले कितने बेटा है, 2 हैं। अब थोड़ा सा इसको, अब आओ सवाल, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब बताओ ये कितना कम है भाई, 5 कम है। छोटे वाले बेटे हैं कितने, 3 बेटे हैं। एक का नुकसान 5, एक का नुकसान 5, एक का 5। तो इस तरह से कितना हो गया टोटल, 5 3 15% नुकसान इनको लगा। और इसको कमाएंगे कितने लोग मिलकर के, 2 आदमी मिलकर, बड़े वाले 2 भाई हैं तो 2 भाई मिलकर कमाएंगे। तो बोलो कितना आएगा, 7.5। एक को आएगा, एक भाई 7.5 कमाएगा, एक भाई 7.5 कमाएगा। तो ये कितना हो गया, 7.5 ये हो गया। बताओ मिनिमम था कितना, वो बड़े वाले भाई कमाए कितना, 70। तो 70 प्लस 7.5 बोलो कितना हो जाएगा, 77.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है भाई, मैंने आपको बताया था 77.5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक परीक्षा में 300 प्रश्न है, पहले भाग में कुल 175 और पहले में 69% एक विद्यार्थी। आप देखो भाई इसको पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं है, 300 है, इधर आ जाओ। 175 इसके हुए तो 125 ये हो गए। और ओवरऑल इसको कितना चाहिए, 74% रिजल्ट चाहिए। और पहले में आया कितना है, 69%। ध्यान दो, रेशियो की बात करी जाए, थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ। रेशियो 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175। अब यहां पर देखा जाए भाई, ये हो गया 69%। बोलो कितना कम है, तो आप बोलोगे 6 कम है। कितने के पास कम है, 7 के पास। तो 7 6 42। और ये कितना कमाएगा, 74 तो कमाना ही कमाना है इसको, प्लस ये 7 6 42 और कमाएंगे। और ये कितने लोग मिलकर कमाएंगे, 5 लोग। तो चलो भाई 74 प्लस 5 8 40, 5 चौको 20। तो ये हो गया आपका जरूरत तो नहीं होगी, सही जैसे करते 6 7 42। ठीक है, 42 डिवाइड बाई 5, 5 39, 4 5 चौको 20। ठीक है, तो 8.4। तो जोड़ दीजिए भाई, ये हो गया आपका 7 4 8 12। और ये हो गया और 8 82.4%। इसका भी ऑप्शन गड़बड़ है भाई, ध्यान दीजिएगा। आएगा रिजल्ट 82.4%। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, मुझे लग रहा है इसका भी ऑप्शन गड़बड़ है। टोटल इसको चाहिए कितना, 74% चाहिए, तो 74 हो गया। पहले में 175, दूसरे में 125। तो 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175। ठीक है, इसको 69% अंक मिले भाई। ठीक है, कितना कम हो गया, एक 5% सॉरी 5% कम हुआ, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कितना कम है ये आपका, 5% कम। तो 5 7 35 हो, ये कितना कम आएगा, 74 प्लस 5 7 35 बटा टोटल कितना 5। तो 5 7 35 ऐड कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 81। सॉरी भाई वो कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गई, आ गया 81। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है,
किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप डायरेक्ट ट्रिक से कर दो और चाहे तो आप फ्रैक्शन से आ जाओ, जैसा आप चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा जाए 20% की वृद्धि होती है तो मैं फ्रैक्शन से बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। तो मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च की। जरा इस बात को थोड़ा से समझो। मैं ये कहूं मूल्य को क्या बोल सकते हैं, प्राइस। इसको खपत को क्वांटिटी, खर्च को क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल। अब देखा जाए अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले मेरा खर्च था वही खर्च अब भी रहना चाहिए। मतलब अगर मैं चीनी एक महीने में 100 रुपए की खाता हूँ, चीनी चाहे जितनी महंगी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चीनी कितने की खाऊंगा महीने में, 100 रुपया ही मैं चीनी पर खर्च करूंगा। इसका मतलब जो खाने की क्वांटिटी है उसकी कमी आएगी। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, तो मेरा खर्च उसी जगह है, 100 का 100 है। तो बात ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर खर्च की वैल्यू कांस्टेंट है तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे आम की बात करी जाए, जब आम सीजन में आता है तो हो सकता है उस समय 100 रुपया केजी बिकता है, तो हम क्या करते हैं 1 किलो ले आए, एक एक केजी ले आए, ऐसे कुछ समथिंग। जब यही 50 रुपया हो जाता है तो इसका मतलब हो सकता है तब हम क्या करते हैं उसकी खपत बढ़ा देते हैं, 2 किलो लेते हैं। अगर यही आम 500 रुपया किलो बिकने लग जाए तो क्या हम 2 किलो लेके आएंगे। एक नॉर्मल परिवार की बात करो, खरीदना एक अलग मैटर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तब हम कम खरीदेंगे। मतलब ये कि महंगाई बढ़ेगी तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब महंगाई कम होगी तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पर है सवाल। देखो जरा भाई, अब यहां पर मैंने लिख दिया प्राइस, इधर लिख दिया क्वांटिटी। अब देखो कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/5। ये वृद्धि हुई मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखा जाए ये जो नीचे 5 है ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, मतलब प्रारंभिक मान कह लो या पहले की कीमत कह लो, जो आप कहना चाहो, जो समझना चाहो। और पहले कीमत कितनी थी, 5 यूनिट। अब कह रहा है कि 20% बढ़ा, तो अगर 5 का 20% आप ज्ञात करोगे तो कितना आएगी, एक वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये इसका प्रतिशत मान दिया होता है। तो अब देखो पहले 5 थी कीमत, एक बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 6। अब आ जाओ इधर, मैंने लिख दिया I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। मतलब ये पहले की कीमत है, ये बाद की। नहीं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पहले की है और ये बाद, ताकि आपको समझ में आए। इसको भी मैं कर देता हूं मूल्य, यहां हो गया खपत। अब देखो 5 पहले कीमत थी, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 6। अब देखा जाए भाई खपत है, मैंने बताया कि जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 6 इधर और 5 इधर। तो अब देखा जाए भाई, अब इसने बताया तो कह रहा कि खपत को कितना कम कर दे, खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे। बताओ पहले 6 किलो आप खपत की, महंगाई बढ़ गई तो कितना हो गई खपत आपकी, 5। तो कितने की कमी आई भाई, एक की कमी आई। एक की कमी आई तो किसके अगेंस्ट पर आई, 6 के अगेंस्ट पर आई। तो बटा 6 गुणा 100, 2 से काटो 3, 2 से काटो 50, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी सी। बात समझ आई। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा 10% की वृद्धि होती है तो मूल्य खपत पहले की कीमत और बाद की कीमत। 10% तो 10% का मतलब 1/10 बढ़ गया, मतलब क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। पहले कीमत 10 थी, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 11। ये पलट जाएगा तो 10 से 10, 11 से 10 हो जाएगी, कितने कमी, एक की। तो 1/11 गुणा 100, भाग करेंगे तो 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है।
फिर है 25% बढ़ गया तो मद पर खर्च ना बढ़े, तो देखा जाए सेम क्वेश्चन। और मैं यहाँ सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। पहले 25 का मतलब कितना हो गया, 1/4। तो पहले 4 की कीमत अब कितना हो गई भाई, 4 से बढ़ करके 5। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 4। ये आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। तो अब देखा जाए कितना कम हुई, 1, तो 1/5 गुणा 100 काटेंगे भाई, आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है 40% की वृद्धि हो जाने से। अब देखा जाए भाई 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अब देखा जाए भाई प्राइस क्वांटिटी, तो प्राइस कितना है, 5 थी, 2 बढ़ गया, कितना हो जाएगी, 7। वृद्धि है तो प्लस। अब देखा जाए भाई 7 से कितना हो जाएगा, 5। कितना कम है, 2 कम है, तो 2/7 गुणा 100, तो 200/7, तो 7 गुना 14, 28 सही 2/7% पर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका। अब कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% मूल्य कम कर दिया गया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो भाई, क्या हो जाएगी, 1/10। कम है तो क्या हो जाएगा, माइनस। बाकी किसी भी चीज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो जैसे है वो उसी तरह रहेगा। अब देखा जाए भाई, पहले कीमत कितनी थी, 10, एक कम हो गई तो क्या हो जाएगी, 9। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगी, तो 9 से कितना हो जाएगी, 10। बताओ भाई कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ा, किसके अगेंस्ट पर बढ़ा, 9 के, बटा 9 गुणा 100। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9। ध्यान से देखो भाई, कहीं एक यहाँ भी 8 दिया, यहाँ भी 8 दिया, तो इसका मतलब ये कहीं 9। अच्छा इसको बना लो, इसको बना लो, आपके ऊपर। तो आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। इस बार बता रहे 25% की कमी, सेम क्वेश्चन। पी क्यू, 25% का मतलब हो गया 1/4, कमी का मतलब क्या हो गया, माइनस। अब ध्यान दो, अब तो ये तो सब आसान से क्वेश्चन है, ये तो सबको आ रहे होंगे यार, बेसिक से क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो करो। तो पहले 4 की कीमत, 25% की कमी मतलब कितना हो गया, 3। और ये 3 से कितना हो जाएगा, 4। अब देखा जाए कितना बढ़ गया, तो 1 यूनिट बढ़ा, तो 1/3 पूरा कितना, 100। आ जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखा जाए भाई, बात समझ आ रही सबको, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि आने चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तो आसान लग रहा है, जब आगे अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, आप इसी बात को थोड़ा सा कहिए, तो मैं अब असल में बोलना तो बहुत चाह रहा हूं। ध्यान दो, जब हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, तो वहां पर आएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। ध्यान दो, अगर दूरी की वैल्यू कांस्टेंट यहां पर भी कर दी जाए, तो अगर स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, जब स्पीड कम होगी तो समय आपका क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वहां पर ये जो आज परसेंट अगर हम बढ़िया से पढ़ते हैं, तो हमके जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उन पर हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस चैप्टर की मदद से हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। या फिर इसी को दूसरी बात करी जाए, अगर और एक उदाहरण दे देता हूं कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो, क्षेत्रफल की वैल्यू अगर मैं क्या करूं, कांस्टेंट कर दूं, तो लंबाई बढ़ाऊंगा तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर लंबाई कम करूंगा तो चौड़ाई क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। क्यों, ताकि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये आगे आने वाले चैप्टरों में चीजें आएंगी, इसलिए मैंने कई एक क्वेश्चन रखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। कह रहा है 33 से 1/3% की कमी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। कमी है मतलब माइनस।
अब देखा जाए पी क्यू, ये 3 है, 3 से घटकर कितना हो जाएगी 2। तो अब ये 2 से 3 कितना बढ़ गई, 1 यूनिट बढ़ी, 1/2 गुणा 100 बराबर 50%। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको, अब देखो इस क्वेश्चन को शायद कराया हूं कि नहीं कराया हूं, नहीं करा चुका, अभी अभी इसको कराया था, ये भी हो गया था। अब देखते हैं भाई, अगला है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। अब जरा ध्यान से देखो, जो पहले क्वेश्चन आपने हल किया, अगर आपको याद हो, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, पहला या दूसरा जो भी रहा हो, कि 1000 लड़के थे और लड़कियां कितनी थी, ये इतने पास हो रहे थे, इतने फेल, तो वहां पर मैं रेशियो निकाल रहा था। अब देखो इस बार क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको अनुपात बना बनाया दे दिया है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है तो अब देखो, अब तो आधी चीजें हमारे पास हल है। अब इसको देखो भाई, कह रहा है लड़के और लड़कियां, अनुपात दिया है 3:2 का। यदि लड़कों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, हमको ये तो पाने वाले हो गए भाई, ये पाने वाले, हमको रिजल्ट क्या देना है कि जो वजीफा न पाने वाले। तो अब देखा जाए भाई, ये कितना पा रहे हैं लड़के 20%, तो इसका मतलब कितना नहीं पा रहे हैं 80%। ओह, क्या गया, चलिए फिर से लिखते हैं। ये हो गए बॉयज, ये हो गए, ये 3:2। अब देखा जाए तो ये यहाँ पर ये 20, तो ये कितना हो गया 80%। इधर आ जाओ, ये कितना है 30%, तो इसका मतलब कितना 70%। अब देखो, अब हमको यहाँ पर एक चीज मैंने कहा मिनिमम, तो मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो ये 70 है, 70 से बताओ कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 10 ज्यादा है। तो 10 कितने के पास ज्यादा है, 3 के पास, तो 10 त्याई कितना हो गया 30। अब आ जाओ, तो कह रहा है वजीफा, अब यहाँ पर टोटल से, अब देखो ये जो 30 ऐसे हैं, ये तो एक्स्ट्रा वाले निकल गए। अब हमको इनका परसेंट ओवरऑल बताना है, तो लड़के और लड़कियां से ही तुलना करनी पड़ेगी, मतलब टोटल संख्या से। टोटल संख्या कब बनेगी, जब लड़के और लड़कियों को जोड़ देंगे तभी तो पूरी क्लास की संख्या पता चलेगी। तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब बताओ भाई, 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 6%। अब 6%, अब मिनिमम आपने कितना माना था भाई, 70% मिनिमम था, तो 6 जोड़ दो 70 और 6 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 76%। ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा ए वाला। बात सबको समझ में आ रही है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, लड़के और लड़कियां, अनुपात दिया है 3:2 का। इधर आ जाओ, 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, मतलब जवान है। तो जो जवान नहीं है, अवयस्क बच्चों की का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखा जाए भाई, 20 ये है तो इसका मतलब कितना हो जाएंगे 80। इधर दिया है 25, तो ये कितना हो जाएगा 75%। तो बोलो मिनिमम, ये मैंने 75, जो छोटा होगा उसको आप मिनिमम कह सकते हो, मतलब कह सकते हो, है ये छोटा। तो 75 है, बोलो इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 5 ज्यादा है। तो देखो कितने लोगों के पास, 3 के पास, तो 3 पचे कितना हो गया 15। अब देखा जाए भाई, 15 हो गया, टोटल कितना है, तो 3 2 5, तो 5 3 15 मतलब 3%। इसको मिनिमम में जोड़ दो, 75 और 3 कितना हो जाएगा 78%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास समझ में आ रही सबको, अगर सबको क्लास समझ में आ रही तो प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल, अगर आपको अच्छा लगता है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज हो सकता है कि वीडियो में मैं नया हो सकता हूँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि चैनल मेरा नया है, बाकी मैं नया नहीं हूँ।
इलाहाबाद में मैंने भी बहुत सारा समय दिया, 11-12 साल मैंने कोचिंग पढ़ाई है, द इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है और यथार्थ एकेडमी में भी पढ़ाया हूँ। तो बाकी चैनल मेरा बाद में बना है, ये बात सच है। बाकी मैं नया नहीं हूँ, थोड़ा से बीच का गैप है, वो मैं समझता हूँ। तो बाकी चीजें आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। हाँ, ये बात समझ में आ रही है सबको? चलो देखा जाए भाई, फिर प्रयास करते हैं। लड़के हैं, लड़कियां हैं, अनुपात दिया है 4:1 का। अब आ जाओ भाई इधर, कह रहा है यदि लड़कों का 75%, लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बताओ, 75% लड़के अगर स्कॉलरशिप पाते हैं तो कितना नहीं पा रहे हैं? तो आप बोलोगे 25% नहीं पाते हैं। लड़कियां 70% स्कॉलरशिप पाती हैं तो इसका मतलब कितना परसेंट नहीं पाती हैं? तो आप बोलोगे 30% को नहीं मिलती है। चलो भाई, अब हमें पता है तो बताओ, कम से कम पूरी क्लास में कम से कम तो बोल सकते हो 25% तो मिल ही रही है सबको। तो हाँ मिल रही है, तो बोलो इससे कितना इसको ज्यादा है? तो आप एक्स्ट्रा की बात करोगे तो 5% ज्यादा है। तो 5 कितने के पास? तो 1 के पास। तो रिजल्ट क्या हो गया? 5 बटा 4 और 1 5। 5 में 5 से भाग करोगे क्या आएगा भाई? 1। 1 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई? 26%। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये तो अब क्लियर हो गया होगा फिलहाल सबको। चलिए और देखते हैं। अब देखो, यहां तक तो हम लोग दो जब लड़के लड़कियां आ गए वहां पर बड़ा आसानी से बिल्कुल तड़ातड़ क्वेश्चन हो रहे थे। अब थोड़ा सा देखा जाए इस कॉन्सेप्ट का सच में यूज अब दिखेगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये इस जगह कामा है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये 25 कहाँ गया, आगे बढ़ गया था। ये इस जगह कामा है, 25 और 40 और 35 है। ध्यान दो, अब जब 3 लोग हो जाएंगे, अगर इसको बेसिस से मैं करना शुरू करूंगा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन हल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम टेकन हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल नहीं है, इसीलिए हमने इतने क्वेश्चन किए पीछे, इतने मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो उसका कम से कम यूज तो हो। ये नहीं कि वो छोटे छोटे सवालों पे लग गया और जब बड़ा सवाल आ गया तो वहां पर चलो अब दूसरी तरह से करते हैं। ये तो बात नहीं सही हुई। तो चलो जरा इस पर देखा जाए कितनी क्लास। कह रहा है किसी कक्षा में 3 विभाग है ए बी सी, तो मैंने लिखा ए बी सी। अब मैं थोड़ा सा बड़े आराम से बता रहा हूँ। 3 डिपार्टमेंट है, इनमें क्रमशः 25, 40 और 35 छात्र। तो पहले में 25 विद्यार्थी हैं और दूसरे में 40 हैं और तीसरे में कितने हैं? 35। ध्यान दो, अब कह रहा है कि ए विभाग के ए विभाग के विद्यार्थियों का प्राप्तांक 70%। ए वाले डिपार्टमेंट में कितना परसेंट? 70%। तथा बी विभाग के प्राप्तांक कितने हैं? 65%। तो भाई हो गया 65%। सी विभाग के प्राप्तांक है 50%, तो इस पे कितना हो गया? 50। ठीक, कह रहा है तो संपूर्ण कक्षा का प्राप्तांक का परसेंट बताना है। प्राप्तांक ज्ञात करें, मतलब ओवरऑल टोटल का रिजल्ट कितना परसेंट पूरी क्लास का बताना है। तो ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट पर कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम उसी कंडीशन से। जरा समझो, ये थोड़ी संख्या बड़ी है, याद करो वो 1000 और 800 वाला क्वेश्चन। तो ये क्या कुछ डिवाइड हो जाएगा? किसी संख्या से कटेगा? तो 5 से मैं काट रहा हूं इसको। 5 पचे 25, 5 8 40, 5 7 35। क्यों काटते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाए। अब देखो यहां पर, अब यहां मिनिमम की बात करी जाए, 70 है, 65 है, 50, तो सबसे छोटा क्या है? तो आप बोलोगे 50। तो इसको देखो, रूल वही सारी चीजें। 50 से बोलो कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे ये 15 ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, बोलो ये 50 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 20 ज्यादा है। अब ये 15 जो ज्यादा है वो कितने के पास ज्यादा है? तो आप बताओगे 8 के पास। तो 15 8 कितना हो गया? 120 हो गया।
प्लस जोड़ो 20 से इसको गुणा करो भाई, 20 पंचे 100, ये कितना हो गया 100 बटा क्या कर रहे थे, पूरे रेशियो का टोटल कर रहे थे, यहां भी जो 8 7 15 5 20, आ जाओ भाई टोटल कितना हो गया ये 220 बटा 20, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटो भाई कितना आ गया 11, और क्या कर रहे थे इसको, ये 11 आया, इस रिजल्ट को इस पर जोड़ देते थे, तो बताओ भाई कितना हो गया 50 प्लस 11 बोले तो 61%। आपका ऑप्शन नंबर 20 है। बोलो कितना आसानी से क्वेश्चन ये हल हो गया। क्या आप एक्सपेक्ट करते थे कि अगर इसको एक्स से करते तो ये क्वेश्चन इतना जल्दी होता? जितना टाइम आपका दो रेशियो वाले पर लग रहा था, उतना ही समय पर ये भी हल हो गया। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला भी इसी तरह से है, तो चलो इसको भी एक बार लगाते हैं। कह रहे एक परिवार में, ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो एसएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कह रहा है परिवार चावल मछली तेल, चावल मछली और तेल, अब देखा इनका रेशियो दिया 12:17:3, 12:17:3। कह रहे इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः इतने इतने बढ़ गए, तो इस पर वृद्धि जो हो रही है वो 20% की हो रही है। तो देखा जाए भाई ये कितना बढ़ गया 20%, ये कितना बढ़ गया है 30%, ये कितना बढ़ गया है 50%। अब देखा जाए भाई, तो बताओ, अब ये तो कटने लायक नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पर देखा जाए भाई मिनिमम कितना है, तो आप बोलोगे मिनिमम है 20। बोलो 20 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 10 ज्यादा है। इधर आ जाओ भाई, ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 30 ज्यादा है। तो 10 का गुणा कितने पर करोगे 17 पर, तो हो गया 170 प्लस 3 त्रिकाई 9 मतलब 90 बटा क्या करते हैं सभी का टोटल, तो सब का टोटल करेंगे तो 12 17 29, 29 और 3 32, जीरो से जीरो 9 7 16, एक और एक, ये हो गया 32। चलो भाग करते हैं भाई, ये 2 से काटो 16, 2 से काटते हैं 130, फिर 2 से 8, 2 से 65, 8 अठी 64, 1 65, 8 सही 1/8%, और इसको क्या करेंगे भाई मिनिमम में जोड़ देंगे, तब 20 प्लस 8 सही 1/8, रिजल्ट आ जाएगा 28 सही 1/8%। है भाई कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देखो जरा। गेहूं दाल चावल, गेहूं दाल चावल, अब देखा जाए गेहूं दाल चावल दिया है, इनका अनुपात है 7, ध्यान दीजिएगा भाई इस जगह ये 7:5, 7:5:8। फिर इसके बाद बता रहा है कि इसके मूल्य में क्रमशः 5.5, 9.5, 12.5 की क्या होती है वृद्धि होती है, तो 5.5%, इसको इस तरह से लिखो तो मल्टीप्लाई में आराम रहेगा, 5.5%, ये है 9.5%, और ये है 12.5%। अब देखा जब रेशियो छोटा नहीं होना कोई जरूरत भी नहीं है, तो मिनिमम कितना हो गया, आप बोलोगे 5.5, बोलो कितना ज्यादा, तो ये भाई 4% ज्यादा है। बोलो ये कितना ज्यादा है, तो आप बताओगे भाई 7 5 12, ये 7% ज्यादा है। तो 4 कितने के पास, 5 के पास, तो 5 चौको 20 प्लस 7 8 56,
बटा टोटल रेशियो, जोड़ दो भाई, 7 5 12 8 20। अब बोलो भाई ये कितना हो गया, 73/20। 2 से काट दो 10, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 8 16, डिवाइड करोगे आएगा 3.8%। अब देखा जाए भाई 3.8 है और ये कितना है 5.5 है। अब बताओ भाई डिवाइड कर दो, 5.5 5.5 प्लस 3.8, 8 5 13, 5 3 8 और 1 9, आ जाएगा 9.3%। ये देखिए भाई इस पर इसने दशमलव नहीं लगाया है, काफी इरर है आज की टाइपिंग में, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो ध्यान दो ये 93 है, चाहे इसको कोई एक को आप चेंज कर लो, जो ऑप्शन बनाना चाहो। 9.3%। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, फिलहाल सब लोग कर लेंगे। चलो देखते हैं। ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। 1100 हैं लड़के और लड़कियां कितनी हैं 700। ये है 42% और ये है 36 उत्तीर्ण। तो कह रहा है कि फेल होने वाले, तो इसका मतलब फेल की बात, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ शायद, अभी पीछे रिपीटेड है क्या। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 42 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 58%। 58 इधर आ जाओ 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो शायद बता चुका हूँ भाई, शायद। चलो देखते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। 54 होगा कि 64, सॉरी 64 आएगा। 64, 64 से ज्यादा, देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये बोलो कितना ज्यादा है। सॉरी उल्टा बोल दिया भाई। हाँ, इससे देखो कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे ये 6% ज्यादा है। तो 6 सब कितना हो गया 42 बटा 11 7 18, 2 से काटे 9, 2 से काटो इसको, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 3 त्रिकाई 9, 3 7 21, 7/3। बोले तो 3 एक नम 3, 3 3 एक नम 3 और 1, 64 एक 65। तो मिनिमम कितना है, इस पर जोड़ दो इसको, हो जाएगा 58 प्लस 1 सही 1/3, आ जाएगा 59 1/3%। इसका भी भाई ऑप्शन इस पे गलत है। आज बहुत मिस प्रिंटिंग है भाई। चल कोई बात नहीं, आ जाएगा 59 सही 1/3%। सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 7, नहीं सही है, ये इसीलिए 2 आएगा। तो 58 2 60, 60 सही 1/3 जी। ध्यान नहीं दिया भाई। चलो अगला देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से 8 गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दो भाई। इसने कहा कि किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के, अब यहाँ पर ये काम मत करना भाई, ध्यान से देखो कि माना संख्या x और x में 5/3 से गुणा कर, ये नहीं करना। ध्यान से देखो, तो रहने दो एज इट इज। जरा इसका कुछ नए से देखो इसको। कह रहा है कितने से गुणा करना था, 5/3 से। गुणा कर कितने से दिया, 3/5। बात समझ आ रही है। मैंने अगर किसी विद्यार्थी से या किसी बच्चे से कहा कि बेटा एक काम करो, कोई संख्या है उसमें 5/3 से गुणा कर दो, लेकिन वो बच्चा उल्टा सुन लिया, जिसको बोलते हैं उल्टा सुनता,
तो वही काम उल्टा सुन लिया उसने, कर कितने से दिया, 3/5 से। तो दो ही काम होंगे इस पूरे प्रकरण में, कि या तो रिजल्ट बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अगर वो सही करता तो इसका मतलब रिजल्ट तो आ ही जाता, लेकिन या तो अब इस गुणा करने से या तो रिजल्ट बढ़ा होगा या तो रिजल्ट घटा होगा। अब देखा जाए भाई, तो मैंने कहा भाई अब 3/5 और 5/3 और 3/5, तो एलसीएम लो 3 और 5 का कितना आ जाएगा, 15। तो भाई 15 से मल्टीप्लाई करो दोनों, 5 से काटो, 5 3 15, 3 बचे 15, 5 गुणा 5 25, 3 त्रिकाई 9, 25 था और हो कितना गया 9। कितने की कमी आई, तो आप बोलोगे 16 की। तो कितने पर कमी आई, 25 पर, गुणा 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64%। ऑप्शन नंबर डी से। समझ में आई सबको बात। अगला देखो, क्लियर हो जाएगा। अगला है, कह रहा है किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर 2/3 से कर, 3/2 से कहा गया गुणा करो और उस बच्चे ने कर दिया 2/3। तो बोलो 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6। 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9, 2 दूना 4, कितना कम है भाई, 5। तो 5/9 गुणा 100, 55.55%। तो बोलो भाई, एक देखो, 1/9 का मतलब होता है 11.11, उसका कितना गुना है, 5 गुना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 55.55%। चलो अगला देखते हैं भाई। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के स्थान पर 4/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो भाई, 5/4 इधर है 4/5, एलसीएम हो गया 20। अब तो सब लोग कर पा रहे होंगे, 4 चौको 16, 5 गुणा 5 25, कितने की कमी, 9 की। तो 9/25 गुणा 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36। ऑप्शन नंबर ए सही। बात समझ आ रही है। चलो अगला देखो भाई। चलिए देखते हैं, इसके भी ऑप्शन गड़बड़ है, देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 8/3 से गुणा करने के स्थान पर 8/3 से भाग कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इसको एक्स पर बता दूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके दिमाग पर गुणा गुणा चल रहा है, भाग आ गया है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो देखो जरा, मैंने कहा भाई वो संख्या क्या है, माना संख्या बराबर एक्स। मैं हल नहीं करने वाला भाई एक्स में, मैं आपको सिर्फ समझा के छोड़ दूंगा। ध्यान से देखो, तो x पर अगर वो बच्चा 8/3 से गुणा करता तो रिजल्ट आता 8x/3। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, 8/3 से भाग दे दिया, गुणा की जगह भाग कर दिया। मतलब क्या है कि संख्या x थी तो उसने भाग किया, क्या हो जाएगा, 8/3। बटे के बटाए 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 3x/8। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, चाहे गुणा कराए चाहे भाग कराए, इसको आप क्या करो, जब भाग की बात आए इसको पलट के रख दो। अब देखो, पहले था 8/3, रिजल्ट दोबारा क्या हो जाएगा, 3/8, एलसीएम 24। तो 8 त्रिक 24, 3 त्रिकाई 9, 3 8 24, 8 8 64। बोलो भाई कितना कम हो रहा है, 4 इधर गया तो 60, 5 55। तो 55 बटा किसके अगेंस्ट पर, 64 गुणा 100। 4 से काटेंगे 16, 4 से काटेंगे 25, पूरा करो भाई, 25 पंचे 125, 12, 25 पंचे 125, 12 137 बटा 16। भाग करोगे तो ये आएगा शायद 85.93%। ऑप्शन पे नहीं है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, तो करेक्ट कर लीजिएगा जो भी है। तो बात समझ आ रही है। तो आज के लिए केवल यही तक। और अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो सब लोग अपने दोस्तों को थोड़ा से जोड़ो, उनको बताओ। मैं कैसा पढ़ाता हूँ ये मैं नहीं जज कर सकता हूँ, क्योंकि जज आपको करना। और हो सके अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद।